कहते हैं कि आजकल के मॉडर्न दौर में अगर एक इंसान कमरे में बिल्कुल अकेला बैठा है तो वह असल में अकेला नहीं है, बल्कि उसके साथ एक ऐसी ताकत भी उसी कमरे में मौजूद है जो उसके खाने पीने और सोने के साथ साथ हर हरकत पर नज़र रख रही है। ना सिर्फ उसकी हरकतों पर नज़र रख रही है, बल्कि वह ताकत उस इंसान से कई काम भी करवाती है। और मज़े की बात यह है, इनविजिबल पावर को वह इंसान खुद अपने साथ लाया है, और वह कोई और नहीं बल्कि उसका अपना स्मार्टफोन है। तो चलिए आज इसी बात पर डिस्कस करते हैं कि सोशल मीडिया हम इंसान की लाइफ को कैसे बर्बाद कर रहा है। आजकल के दौर में शायद ही कोई आदमी ऐसा होगा जो सोशल मीडिया से दूर होगा। चाहे कोई सा भी स्मार्टफोन यूज़र हो, उसके फ़ोन में ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब ज़रूर मौजूद होगा। ये सोशल मीडिया अब इतना ज़्यादा पावरफुल हो चुका है कि एप्लीकेशंस बनाई तो स्मार्टफोन के लिए गई थी, लेकिन अब स्मार्टफोन ही सोशल मीडिया के लिए बनाए जाते हैं। जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे हैं, सोशल मीडिया का पावर भी बढ़ता जा रहा है। यहाँ तक बर्ड सुपर पावर यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट भी ट्विटर के ज़रिए ही लोगों से इंटरैक्ट करता है। हम में से अक्सर लोग यही समझते आ रहे हैं कि सोशल मीडिया एक फ्री टूल है जिसके ज़रिए इंफॉर्मेशन और एंटरटेनमेंट हासिल की जा सकती है, लेकिन असल बात जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। हम सब तो सोशल मीडिया ऐप को उसके नाम से जानते हैं, लेकिन क्या आपको मालूम है कि ये एप्लीकेशन आपको आपके नाम से नहीं बल्कि एक यूनिक नंबर से जानती हैं। उनके लिए हर एक इंसान की पहचान एक नंबर से रखी गई है, जिसको अक्सर आईडी भी कहा जाता है। जैसे किसी जेल में कैदियों को एक नंबर से पुकारा जाता है, वैसे ही सोशल मीडिया भी एक जेल की तरह है जिसमें यूज़र को एक यूनिक आईडी से पहचाना जाता है। और आश्चर्य की बात यह है कि एक इंसान अपने आप को खुद इतना नहीं जानता जितना सोशल मीडिया ऐप उसे जानती है। इन एप्लीकेशन को यूज़ करना बिल्कुल मुफ्त क्यों रखा गया है? हर यूज़र का डेटा कैसे इस्तेमाल किया जा रहा है और इस डेटा की मदद से कैसे करोड़ों रुपए कमाया जा रहा है? कैसे सोशल मीडिया के पीछे मौजूद रोबोट इंसान के इमोशंस को इस्तेमाल कर रहे हैं, और कैसे अब ये चीज़ इतनी ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है। इसको बनाने वाले इंजीनियर भी अब इसको रोक नहीं सकते ये सब, और इससे भी ज़्यादा आप जान सकेंगे आज की इस वीडियो में। नंबर 1, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि सोशल मीडिया एप्लीकेशन इतनी एडिक्टिव कैसे बन जाती हैं। इन कंपनी इसकी बैकबोन कैसे होते हैं जो लोगों की अटेंशन अपनी तरफ डाइवर्ट करने में माहिर होते हैं, और इनको अटेंशन इंजीनियर भी कहा जाता है। ये वही अटेंशन इंजीनियर्स होते हैं जो कसिनो में खास गेम डिज़ाइन करते हैं। ये इंजीनियर इंसानी दिमाग से खेलकर एक ऐसा डिज़ाइन तैयार करते हैं जिसको एक बार इस्तेमाल करते ही इंसान को उसकी आदत या एडिक्शन होने लगती है। यानी इनका टारगेट होता है कुछ भी करना, लेकिन विजिटर को एप्लीकेशन बंद नहीं करने देना। इंसानी फितरत है, जब भी कोई उसकी तारीफ़ करता है तो हमें बहुत अच्छा लगता है। इंसान की इसी फितरत का फ़ायदा उठाकर सोशल मीडिया पर लाइक, हर्ट या थम्स अप का ऑप्शन दिया गया है। जब भी हम अपनी नई पिक्चर किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपलोड करते हैं, अपनी तारीफ देखने के लिए, यहाँ पर अपनी फ़ोटो पर लोगों का रिएक्शन देखने के लिए हम बार बार फ़ोन को उठाकर देखते हैं। अगर नहीं देखते हो, हमें ये मैसेज करके बार बार उकसाया जाता है किसी ने आपका फ़ोटो को लाइक किया है। यानी हम जब अपने फ़ोन से थोड़ा दूर होना चाहते हैं तो हमें एक खास प्लान के तहत वापस उसको उठाने पर उकसाया जाता है। लेकिन क्या आपने कभी ये बात नोटिस की है कि क्योंकि इंसान को अपनी बुराई सुनना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसी वजह से आपको कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर डिसलाइक या फिर हेट करने का ऑप्शन ही नहीं मिलेगा। जब हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो हमें इस बात का ज़रा भी जानकारी नहीं होता कि हमें एक प्लान के तहत प्रोग्राम किया जा रहा है। हमारे ना चाहते हुए भी हमें हमारे इंटरेस्ट की वीडियोस और फोटोज़ दिखाए जाते हैं। पूरी कोशिश की जाती है कि हम बस स्क्रॉल करते जाएं और वीडियोस देखते जाएं। इसके साथ साथ इंसान का नेचर ये भी है कि वह हमेशा खुद को दूसरों से कंपेयर करता है और खुद को ज़्यादा अच्छे बनाने की कोशिश करता है। इसी वजह से सोशल मीडिया पर फोटो या फिर वीडियो फिल्टर इंट्रोड्यूस कराए गए। हम अपनी तारीफ सुनने के लिए या ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखने के लिए फ़ोटो फिल्टर लगाने की कोशिश करते हैं। बात यहाँ तक पहुँच चुकी है कि हम अपनी फ़ोटो को लाइक पाने के लिए ऐसे ऐसे स्टंट्स परफॉर्म करते हैं जो कभी रियल लाइफ में नहीं कर सकते। और यह सब कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि ये एक प्लान प्रोग्राम है जो हमसे करवाया जा रहा है। अब यहाँ एक सवाल उठता है कि अगर ऐसा होता भी है तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है? आखिरकार हमारा अच्छा खासा टाइम पास हो जाता है। बिल्कुल सही, वाकई सोशल मीडिया अच्छा टाइम पास करता है, लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि कंपनी का मकसद भी यही है कि आपका अच्छा खासा टाइम पास होता हो और आप बार बार उनके प्लेटफॉर्म पर विजिट करते रहें। लेकिन इस टाइम पास के बारे में मेडिकल साइंस क्या बोलती है, आइए इसे भी समझते हैं।
एक्सपर्ट का मानना है जब कोई वीडियो या फोटो अपलोड करते हैं तो हमारा दिमाग अपनी तारीफ सुनने के लिए हमें बार बार फ़ोन को देखने के लिए मजबूर करता है, और जैसे ही हमें वह खास चीज़ मिल जाती है जिसका हम इंतज़ार कर रहे होते हैं तो हमारे दिमाग में एक केमिकल रिलीज़ होता है जिसको डोपामीन कहा जाता है। जैसे ही ब्रेन में डोपामीन रिलीज़ होता है तो हमें खुशी होती है और हम रिलैक्स हो जाते हैं। मेडिकल साइंस का मानना है कि सोशल मीडिया देखने से जो डोपामीन रिलीज़ होता है उसकी क्वांटिटी उतनी ही होती है जितना कोकेन इस्तेमाल करने से रिलीज़ होती है। जब डोपामीन हमारी बॉडी में स्पाइक करता है तो उस वक्त हम बहुत खुश होते हैं, लेकिन जैसे ही उसकी क्वांटिटी वापस नॉर्मल हो जाती है तो हमें दोबारा से उसकी तलब होने लगती है। लेकिन इस केमिकल का ट्रिगर हमारे पास नहीं है, बल्कि ये ट्रिगर सोशल मीडिया के पीछे बैठे रोबोट के पास है। यानी कि वो रोबोट ही डिसाइड करेंगे कि कब तक हमारी फ़ोटो फ्रेंड के फीड में दिखानी है, और जब तक हमें लाइक मिलते रहेंगे और अल्टीमेटली तब तक डोपामीन भी मिलते रहेंगे। और जब हमारी फ़ोटो फीड से हटा दी जाएगी तो हम वापस से लाइक पाने के लिए एक नया फ़ोटो अपलोड करेंगे और ये सिलसिला लगातार जारी रहेगा। यानी हम असल में एक ऐसे जेल में बंद हो चुके हैं जिसमें ना कोई सलाखें हैं और ना ही ऊंची ऊंची दीवारें, लेकिन हम करते वही हैं जो टेक कंपनी हमसे करवाना चाहती है। नंबर 2, लेकिन ये टेक कंपनी ऐसा करती क्यों है? आखिर इनका ये सब करने का मकसद क्या होता है? और सोशल मीडिया इस्तेमाल करने की ये सारी सर्विसेज फ्री क्यों होती हैं? सबसे पहले तो आप ये समझ रहे हैं कि अगर आप कोई प्रोडक्ट खरीद रहे हैं तो उसकी कीमत ही नहीं है, तो जान लें उधर आप एक प्रोडक्ट हैं, यानी आपको ही बेचा जा रहा है। जी हाँ, मान लें एक ग्रॉसरी स्टोर के बाहर लिखा है गेट फ्री चॉकलेट। जब आप फ्री चॉकलेट लेने स्टोर में एंटर होते हैं तो उससे 2 किस्म के फ़ायदे होते हैं। एक तो ये कि जब दूसरे लोग देखेंगे कि स्टोर में रस लगा हुआ है तो इंसानी फितरत है कि उनका भी वहाँ जाने को दिल करता है। जितने ज़्यादा लोग स्टोर में एंटर होते हैं उतनी ही ज़्यादा स्टोर की सेल बढ़ने की चांस भी होती है। और दूसरा फ़ायदा उनको ये होता है कि जब आप अपना फ्री चॉकलेट मांगेंगे तो आपको यहाँ कोई फॉर्म फिल करना होगा, या फिर कम से कम वे आपसे आपका सेल नंबर मांगेंगे, यानी आप सिर्फ एक चॉकलेट के बदले आपसे आपका डेटा ले लेते हैं। नाजरीन, ऐसा ही कुछ होता है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, जहां हम में से सारा डेटा लेकर हमें एंटरटेनमेंट के नाम पर उसकी लत लगाई जाती है। हमारा नाम, हमारी एज, सेल फोन नंबर और यहाँ तक कि हमारा इंटरेस्ट भी पूछा जाता है। हम कहाँ जाते हैं, किसके साथ जाते हैं, कौन से रेस्टोरेंट में खाना पसंद करते हैं और कौन सी मूवी देखते हैं। इन सारी चीज़ों का डेटा इस्तेमाल करके हमें हमारे इंटरेस्ट के हिसाब से एडवर्टीज़मेंट दिखाई जाती हैं। और इन एप्लीकेशंस के पीछे मौजूद हज़ारों नहीं लाखों सुपर कंप्यूटर्स रियल टाइम में यही डिसाइड कर रहे होते हैं इस वक्त हमें कौन सी वीडियो दिखाई जानी चाहिए, ताकि हम उसमें घुसते चले जाएं। गलती से कोई भी फ़ोटो लाइक हो जाए तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोट हमें उससे रिलेटेड वीडियोस और फोटोज़ दिखाना शुरू कर देते हैं। हम जितना ज़्यादा टाइम इन एप्लीकेशंस पर गुजारते जाएंगे उतना ही ज़्यादा उनको फ़ायदा होता रहेगा। नंबर 3, एक नई बीमारी मेडिकल एक्सपर्ट्स ने पिछले कई सालों में एक अजीब सी बीमारी नोटिस की है, और इस बीमारी को सोशल मीडिया डिप्रेशन का नाम दिया गया है। अमेरिका में लाखों नौजवान लड़के और लड़कियां इस बीमारी में पाए गए हैं। डॉक्टर्स का मानना है कि जब हम दूसरों की लाइफ का फेक पार्ट सोशल मीडिया पर देखते हैं तो हम खुद को उनसे कंपेयर करते हैं। हम खुद को एक ऐसे इंसान से कंपेयर करने लगते हैं जो अपनी लाइफ का सिर्फ 1% हिस्सा दिखाता है और बाकी का 99% छुपा रखा होता है। नौजवान अपनी फीड देखते जाते हैं और लोगों की ज़िंदगी के फेक पार्ट से अपनी लाइफ को कंपेयर करते जाते हैं। इससे उनको एंजाइटी डिसऑर्डर और डिप्रेशन जैसी बीमारियां बहुत छोटी एज में घेर लेती हैं। कई नौजवान जब ये बर्दाश्त नहीं कर पाते वह सुसाइड भी कर लेते हैं। क्या आपको मालूम है कि सोशल मीडिया के आने के बाद सिर्फ अमेरिका में सुसाइड का रेशियो 151% हो चुका है, और ये फिगर लगातार बढ़ता चला जा रहा है। जिन इंजीनियर ने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर दिन रात मेहनत करके ये रोबोट तैयार किए थे, उनका कहना है कि हमें खुद इस बात का इल्म नहीं था कि एक दिन ये चीज़ इतनी भयानक शक्ल अख्तियार कर लेगी। इतना हो चुका है, इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी फैल चुकी है और इसको अब रोक पाना पॉसिबल नहीं है।